वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। कैसे हैं आप सब सैजिटेरियस? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आई होप कि आपका सितंबर मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आए सैजिटेरियस। और ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन है, मतलब कि इस रीडिंग में आपकी पूरी लाइफ से रिलेटेड कहीं से भी मैसेजेस आ सकते हैं और हम प्रिडिक्शन करेंगे कि आपका सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, कैसा आप फील करने वाले हैं। और इस ओवरऑल लाइफ की प्रोडिक्शन में आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके करियर, फाइनेंसेस, हीलिंग, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं। लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। इवन दो आपकी लव लाइफ की रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सितंबर की, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी सैजिटेरियस। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट प्योर प्रिडिक्शन से करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं सितंबर में आपके लाइफ में, और उसके बाद हम ब्लॉकेजेस निकालेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में, क्या ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ब्लॉकेजेस मतलब कि परेशानियाँ या फिर अड़चने जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, और उसके बाद हम कुछ गाइडेंस भी देखेंगे, यूनिवर्स की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखने वाले हैं, तो जितने मैसेजेस आपको समझ में आ रहा है कि आपके लिए हैं, बिकॉज जो आपके मैसेजेस होंगे वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे कि यस ये मेरे लिए है। तो जो आपके मैसेजेस होंगे उन्हें ही रखें। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे कोई ऐसी बात बोल देती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है या फिर जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। ओके, द एम्परर एंड 2 ऑफ wands। ओके, सो जो सबसे पहली एनर्जी आपकी सितंबर की दिख रही है वो द एम्परर की एनर्जी है सैजिटेरियस। और एम्परर की एनर्जी बता रही है कि आप सितंबर में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करने वाले हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में खुद से हैंडल करेंगे, खुद की चीज़ें। शायद आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आप चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। तो जो पावर है वो आपके हाथ में रहेगा सितंबर में। पावर शायद आपने खुद ने भी अपने हाथ में ले लिया है। तो यहाँ पे आप पावरफुल पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हो। बहुत ही हाइपर इंडिपेंडेंस की ये एनर्जी है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस एनर्जी से आप, ये ऐसी एनर्जी है कि इस एनर्जी से आप जो चाहे वो कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, अपने गोल्स के टुवर्ड्स काम कर सकते हैं। बहुत ही इंकरेजिंग और इंस्पायरिंग एनर्जी आपकी दिख रही है। और उसके बाद जो कार्ड है वो 2 ऑफ wands का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में सितंबर में। डिसीज़न मेकिंग की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे। आप कुछ डिसाइड करने वाले हैं। अब ये जो डिसीज़न है आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट कुछ मेजर डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं। जिस चीज़ को आप टाल रहे थे, जिस डिसीज़न को आप टाल रहे थे, वो शायद आप कोई डिसीज़न लेंगे यहाँ पे। मतलब कि बेसिकली आप चूज़ कर रहे हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है, या फिर आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से ज़िंदगी अपनी जीनी है, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, आपको किस ड्रीम पे फोकस करना है। तो वो सारी चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं। एक और एनर्जी ऐसी आई है जो आपका हाइपर इंडिपेंडेंस बता रही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। अगर इस पर्सन को आप देखोगे तो ये पर्सन अकेला है बट बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। अकेला मतलब कि ये अकेलेपन की एनर्जी नहीं है, ये इस चीज़ की एनर्जी है कि आप अकेले अपने दम पे, अपने बलबूते पे लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। तो ये उस टाइप का इंडिपेंडेंस है जहाँ पे
आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं वहाँ से आपको अबंडेंस मिल सकता है। लाइफ कंफर्टेबल लग रही है आपके हार्ड वर्क की वजह से, मतलब कि आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं अपने हार्ड वर्क के, और आप अच्छा फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो जिस भी लेवल पे आप अपने फाइनेंसिस में आप जहाँ भी स्टैंड करते थे उससे एक लेवल आप ऊपर ही जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर उससे और कुछ बेटर करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज हम सब लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पे हैं फाइनेंशियली भी, तो जहाँ पे भी आप स्टैंड कर रहे हो उससे बेटर ही आप करोगे। और ये महीना अपने फ्रूट्स को एंजॉय करने का महीना दिख रहा है कि किसी चीज़ पे हार्डवर्क किया है तो रिजल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद एस ऑफ वांस भी है। एस ऑफ वांस कोई पैशनेट न्यू बिगनिंग बताता है या फिर कुछ इंस्पिरेशन अंदर से आना बताता है, मतलब कि आपका मन हुआ कुछ करने का, आप इंस्पायर हुए, आप मोटिवेट हुए, आपको लगा कि ये चीज़ मुझे शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एसेस हैं। एसेस मतलब न्यू बिगनिंग्स होता है, नई शुरुआत होती है सैजिटेरियस, और ये नई शुरुआत आप खुद कर रहे हो, ये हो नहीं रही है। दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनी, दिस इज़ यू सैजिटेरियस। तो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे कि मुझे अपने लिए ये क्रिएट करना है आप, और ये पैशन से रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड जो आपको एक्साइट करती है, जो आपको पसंद है करना। और अगेन कुछ लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप्स या कनेक्शन भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। बट मुझे यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंस के कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है ये आपके पैशन से रिलेटेड या फिर आपके काम से रिलेटेड है। इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं हार्डवर्क करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है कप्स में, या तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट वाली फीलिंग से निकल रहे हैं। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है पास्ट में, या फिर आपने कनेक्शन में डिसअपॉइंटमेंट झेले हैं, या फिर किसी ने आपको ट्रिगर किया है, आपकी फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, तो अगेन उस चीज़ की वजह से भी आप अपना जो फोकस है अपने आप पे ला रहे हैं और अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो इवन दो यहाँ पे इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन जो मिला है उसकी एनर्जी है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया तो दिख रहा है किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर ये ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जिससे आपकी इमोशनल कनेक्शन है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, आपके इन लॉज, कोई भी हो सकते हैं, जिससे भी आपका एक इमोशनल बॉन्ड है। उस पर्सन ने आपको शायद से हर्ट किया है यहाँ पे सैजिटेरियस, और उस हर्ट को आप प्रोसेस करते हुए दिख रहे हैं। यस, यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके अपने रिलेशनशिप्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, और मुझे मोस्टली लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये ऑलरेडी आ चुका है जिसे आप प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस मंथ बहुत ज़्यादा फोकस दूसरे लोगों पे नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा फोकस आपका कनेक्शंस पे नहीं है। जो ज़्यादा फोकस दिख रहा है वो अपने आप पे और अपने करियर पे और अपनी लाइफ को बनाने पे और अपने पैसों पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, ओके, द हायरोफेंट, ओ माय गॉड, यहाँ पे द हायरोफेंट आया है और द लवर्स आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वांस है। पेज ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, द लवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल सबसे पहले तो बता रहा है कि आपके पास लाइफ में चॉइसेस रहेंगी, और ये जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस हमने 2 ऑफ वांस से भी देखी थी, पेज ऑफ पेंटिकल से भी दिख रहा है कि चॉइसेस रहेंगी कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, किस चीज़ पे फोकस करना चूज़ कर रहे हो। लाइफ आपको चॉइस देगी, तो या तो आप अपने डिसअपॉइंटमेंट पे फोकस करोगे, या तो आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करोगे और अच्छी चीज़ों पे फोकस करोगे। पेज ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आप कुछ नया हो सकता है सीखें, अपनी कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नई चीज़ें हो सकता है कि आप सीखें, जैसे कि कुछ कोर्सेज लेना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना। तो थोड़ा सा लर्निंग भी दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप कुछ यहाँ पे सीखते हुए और लर्न करते हुए दिख रहे हो और उस चीज़ से कमिट होते हुए दिख रहे हो। मतलब कि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल से समझ में आया कि आपने एक रास्ता पकड़ा है और वहाँ पे आपको सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, और ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रहे हो, रिसर्च
कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और द हायरोफेंट अगेन बहुत ज़्यादा लर्निंग की एनर्जी यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद द लवर्स आया है यहाँ पे। अगर हम इससे द लवर्स को रिलेट करें तो हमें समझ में आ रहा है कि आप कमिटेड रहोगे, बिकॉज जनरल प्रेडिक्शन में लवर्स का आना कमिटमेंट बताता है, अपने काम के लिए कमिटमेंट। तो यहाँ पे कमिटेड आप दिख रहे हो। और कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ में चॉइसेस आपके पास रहेगी, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। या फिर आपकी लव रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप में आपके पास चॉइसेस रहेंगी, मतलब कि आप चूज़ करोगे कि आप इस कनेक्शन को कहाँ पे रखना चाहते हो। तो जो बेसिकली पूरी एनर्जीज दिख रही हैं आपकी सितंबर की, वो सेल्फ पे फोकस्ड दिख रही हैं। आपके हाथों में चीज़ें काफ़ी कुछ रहने वाली हैं। और अगर हम ओवरऑल एनर्जीज डिस्कस करें तो यहाँ पे थोड़ा रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ दिख रहे हैं, बट जो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये महीना जॉब्स के लिए, जॉब सर्च करने के लिए, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अच्छा कुछ इंक्रीमेंट मिल सकता है अपनी जॉब में, कुछ बोनस मिल सकता है। तो करियर वाइज ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली अगर आप फोकस होके किसी गोल पे मेहनत कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर का कार्ड है। सम हाउ सैजिटेरियस दिसंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप अभी किसी चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि जो मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ या जिस चीज़ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट मुझे कब मिलेगा, तो यहाँ पे दिसंबर में मिलेगा। दिसंबर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। तो अगर आप अभी किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट तुरंत मत एक्सपेक्ट करिएगा। उसका रिज़ल्ट आपको लाइक अभी सितंबर में अगर आप ये हार्डवर्क कर रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक उसके रिज़ल्ट आपको दिख सकते हैं। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन, यहाँ पे कार्ड इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कार्ड बता रहा है कि आप इस हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, यू आर डिसाइडिंग। लाइक अगर मैं एग्जांपल देके बताऊँ तो कि अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप है जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर कोई फ्रेंड आपका यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस चीज़ से एक ब्रेक चाहिए। मतलब आप थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो या फिर अपना फोकस उस चीज़ पे से हटा रहे हो आप थोड़ी टाइम के लिए। तो हो सकता है कि टेम्परेरी या परमानेंटली, या तो टेम्परेरी या परमानेंटली कोई आपकी लाइफ से चला जाए इस महीने। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बता रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी हार्म से और नेगेटिव वाइब्रेशन से और नेगेटिव फोर्सेस से। तो अगर कोई आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको जिंक्स करने की कोशिश कर रहा है, नज़र लगा रहा है आपको, या फिर ख़राब इंटेंशंस रख रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, इस चीज़ से बचा रहे हैं। या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, जो भी आपका रिलीजन है, जहाँ पे भी आप प्रे करते हो, जिस भी फोर्स में आप बिलीव रखते हो, जो भी डेटीज़ को आप फॉलो करते हो, कुछ भी आपका रिलीजन हो, तो जिनसे आप प्रे कर रहे हो या फिर जिनमें आप बिलीव रख रहे हो, वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। स्पेशली आपके जो आने वाली ब्लेसिंग्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। बिकॉज़ यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स खिल रहे हैं और यहाँ पे प्रोटेक्शन दिख रहा है। तो आपके जो फ्लावर्स खिल रहे हैं, मतलब जो आप मेहनत कर रहे हो और जो आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं या फिर कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, तो उस चीज़ को किसी भी हार्म से बचाने के लिए यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम, अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है सैजिटेरियस, एट द सेम टाइम अगर इस महीने कोई चीज़ होती है जो नेगेटिव है या फिर जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, तो ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाया है और उस प्रॉब्लम को बहुत ही छोटा करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। बिकॉज़ यहाँ पे एट एनी कॉस्ट यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो इट्स लाइक कि जो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती थी, यूनिवर्स आपको उसे बहुत छोटा करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल लव, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, यहाँ पे आप बहुत ही स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड और लव दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल लव क्या बता रहा है? अगेन, जिस एनर्जी में आप बिलीव करते हो, आप उस एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो और यहाँ पे बहुत सारा लव वाइब्रेशन दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में। तो जब भी डिसहार्टन फील करें सितंबर के मंथ में, याद करें उन्हें और
आपको बहुत सारा प्यार और हीलिंग मिलेगी। ओके, तो स्पिरिचुअली तो बहुत ही प्रोटेक्टेड और लव्ड हैं आप। न्यू जॉब और करियर, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नई जॉब मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको चेंजेस करने का सोचो, अपने करियर में कुछ नया शुरू करने का सोचो। तो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में, जिन भी लोगों के दिमाग में है कि उन्हें नई जॉब चाहिए या फिर करियर पाथ उन्हें चेंज करना है, तो आपके लिए मंथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे यंगर मैन है, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ यंगर मैन। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है सितंबर के महीने में, जो आपसे उम्र में छोटा है और मेल है। तो ये पर्सन फ्रेंड, मेंटोर, सिबलिंग कोई भी हो सकता है, बट ये पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपसे उम्र में छोटा है और मेल है। ओके, मेन है, तो ये कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में वी हैव क्राउन, ऑनर और रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ओके, क्राउन है यहाँ पे, तो पहले भी आप एम्परर की एनर्जी में दिखे थे, यहाँ पे क्राउन भी ये बता रहा है कि कहीं से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर शायद ये रिस्पेक्ट आपको आपके जॉब में मिले, आपकी फैमिली में मिले, बट ऑनर और रिस्पेक्ट मिल रहा है। आपके काम के लिए आपको पसंद किया जा रहा है और आपको प्रेस किया जा रहा है सैजिटेरियस। नाइस। उसके बाद ओल्डर वुमन, तो आपकी लाइफ में एक ओल्डर वुमन भी दिख रही हैं जो आपसे उम्र में बड़ी हैं, एजेड हैं थोड़ी सी, आपके कोई एल्डर हो सकते हैं घर के। अगेन इनसे आपका कुछ इम्पॉर्टेंट बॉन्ड दिख रहा है या फिर इनका रोल इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में। What else, Sagittarius? I'll take 2 more cards. One is this and the other one is this. Okay. फैमिली विशेस कम ट्रू। ओके सैजिटेरियस, तो कुछ आपकी फैमिली की अगर विश है, कोई कंबाइन विश है, मतलब आप और आपकी फैमिली कुछ अगर अचीव करना चाहते हैं या फिर कुछ विश कर रहे हैं, कोई विश मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो आपकी विश कम ट्रू हो रही है। मतलब आप और आपकी पूरी फैमिली, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग साथ में मिल के कंबाइन अगर कोई विश है तो वो पूरी होते हुए यहाँ पे दिख रही है। डिससेटिस्फैक्शन, ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोग थोड़ा सा लाइफ से आप में से कुछ लोगों की एनर्जी थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन वाली दिख रही है। क्यों डिससेटिस्फैक्शन वाली दिख रही है? क्योंकि आप ग्राइंडिंग के प्रोसेस में हैं, जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, बट क्योंकि रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा, तुरंत ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, आप धीरे धीरे करके इस चीज़ में प्रोग्रेस करेंगे जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है, तो ये दोनों चीज़ कंबाइन होके थोड़ा सा आपको बोर्डम या डिससेटिस्फैक्शन लाइफ से दे सकती है। मतलब सितंबर में आपको ये लग सकता है कि मैं बोर हो गया हूँ या मैं बोर हो गई हूँ, या फिर जिस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ वो चीज़ अभी सक्सेसफुल नहीं हो रही है। मतलब धीरे धीरे करके आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो जो फेज़ होता है ना, जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे होते हैं और हमारे 1-2 कनेक्शंस कुछ ढंग से नहीं जा रहे होते हैं, तो वो जो डिससेटिस्फैक्शन उस टाइम पे या बोर्डम फील होता है, वो आप में से कुछ लोगों को महसूस हो सकता है। बट दैट्स टोटली फाइन, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप डूइंग, मतलब यहाँ पे आपको एक रूटीन सेट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा सितंबर में, और रूटीन पे ही फोकस करिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सितंबर में सर्च मत करिए कि कुछ एक्साइटिंग हो जाए एकदम लाइफ में, नहीं। ये महीना आपके लिए हार्डवर्क करने का मंथ है और अपने गोल्स पे फोकस करने का मंथ है, राइट। ओके, ब्लॉकेजेस देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, या फिर क्या चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, या फिर क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ओह, क्लिंगिंग टू पास्ट, शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड आया है आपके लिए, अलोननेस आया है, सेलिब्रेशन एंड साइलेंस। ओके, सप्रेशन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। आई नीड टू ड्रिंक वाटर, फिर हम शुरू करते हैं। ओके सैजिटेरियस, चलिए आपकी हम ब्लॉकेजेस डिस्कस करते हैं। और ब्लॉकेजेस डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ब्लॉकेजेस आपके हों, बट जो ब्लॉकेजेस आपके हैं आपको पता चल जाएंगे।
और ब्लॉकेजेस के साथ साथ हम इनके सॉल्यूशन या इनसे कैसे निकलना है ये भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्लॉकेजेस होना या फिर मेरा आपको आपके ब्लॉकेजेस बताना मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या फिर ये सारी आपकी गलती है। इट्स मोर लाइक कि हम खुद के बिहेवियर्स, पैटर्न्स और हमारी लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड आई टोटली गेट इट कि कई बार ये बहुत ही जो यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसीज़ हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे निकल सकें। ओके, सो आपके जो मैसेजेस हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक में सप्रेशन आया है। सप्रेशन हमने ये वाली जब डेक यूज़ की थी तो भी आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया था। ओके, बाद में मैंने आई थिंक शफल कर लिया था। ये कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में आपके। सो सप्रेशन क्या बता रहा है? सप्रेशन और अलोननेस। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ के ऐसे स्टेज पे खड़े हैं कि आप बहुत ही क्लियरली अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर जैसा आप महसूस कर रहे हैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसके कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, बट जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जो भी इमोशंस आपके अंदर हैं, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी से, वो आपके अंदर ही चल रहा है और आपके अंदर भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है आपके अंदर, बहुत सारी बातें, बहुत सारा पेन, और ये चीज़ आपको कमज़ोर बना रही है या फिर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं या फिर जो आपके बिलीफ सिस्टम है उनको ये ख़राब कर रही हैं टोटली, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है आपके अंदर मुझे। और अगेन इस सप्रेशन की इंटेंसिटी सबके लिए अलग अलग होगी। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा पेन होगा या इमोशंस और फीलिंग्स होंगी जो आपने अपने अंदर दबा के रखी है या फिर आप दबा के रखने की कोशिश कर रहे हो और किसी को आप बता नहीं रहे हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस नेगेटिविटी से निकलना है जो हमारे अंदर भरी हुई है, या फिर उन सारे इमोशंस को निकालना है जो कि हो सकता है इसकी ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, बट कुछ दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है बट किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी आप इमोशन फील कर रहे हो या फिर जो भी ये फीलिंग्स है इन्हें निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ इमोशन मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। इमोशंस हमेशा फ़्लो करते रहने चाहिए। अगर हम अपने इमोशंस को फ़्लो नहीं करवाते हैं या फिर वो स्टक रहते हैं हमारे दिमाग में या फिर हमारे सबकॉन्शियस में, तो वो हमारे लिए हमारी लाइफ में डिज़ीज़ के रूप में निकल के आते हैं। जैसे मेंटल डिज़ीज़ जहाँ पे हम डिप्रेस्ड फील करते हैं या फिर हमें एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, या फिर फिज़िकल डिसीज़ कोई किसी ना किसी बीमारी के रूप में ये सारे नेगेटिव इमोशंस या सप्रेस्ड थॉट्स निकल के आते हैं। तो इस चीज़ को हमें निकालने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपनी इमोशंस या फीलिंग्स को किसी से शेयर करें सैजिटेरियस। और अगर आपको लगता है कि कोई भी ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है जो आराम से बैठ के आपकी प्रॉब्लम सुने, तो यू स्टार्ट राइटिंग योर प्रॉब्लम्स एवरी डे। नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, आप अपनी फीलिंग्स को भी लिखना शुरू कर दें। आप जिस भी एनर्जी में बिलीव रखते हैं, जैसे कि यूनिवर्स, आपके गार्जियन एंजल्स या किसी डेटीज़, तो उन्हें लेटर लिखना शुरू करें। और ये आपको डेली रात में करना है। तो जो भी आप ख़राब फील कर रहे हो, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है अंदर की, उसे पेपर पे आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको डर लगता है कि आपकी पर्सनल बातें कोई पढ़ लेगा, तो आप उसे लिख के फाड़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी इमोशंस हैं जिसे आप सप्रेस कर रहे हो अंदर ही अंदर, वो कि कोई चीज़ आपको खा रही है, जैसे जैसे आप लिखना शुरू करोगे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और चीज़ें आपको कम बॉदर करना शुरू करेंगी। वो जो बहुत ज़्यादा अंदर भरा हुआ है ना, उसे आपको बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगेन इतनी नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, और ये चीज़ लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स को, मैनिफेस्टेशंस को, अच्छे लोगों को, अच्छे वाइब्रेशन को आपकी लाइफ में लाने से रोकती है। तो अगर मन में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो उसे आपको निकालना है, चाहे किसी फ्रेंड से शेयर करें या डेली रात में सोने से पहले 10-15 मिनट जो भी दिमाग में चल रहा है ना, क्योंकि अक्सर हम रात में जब सोते हैं तो हमारा दिमाग बहुत कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, फ्यूचर को लेके टेंशन लेना शुरू कर देता है। तो जो भी है बस प्लीज़ हर रात लिखिए, और ये जो जितना भी आपने सप्रेस करके रखा हुआ है, जो बर्डन है, जो बोझ है आपके दिल पे, उसे खाली करिए। और यही सब इसी सप्रेशन से रिलेटेड क्लिंगिंग टू पास्ट भी है, कि पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं जो आपको आज भी परेशान कर रही हैं सैजिटेरियस। आपको उन सारे थॉट्स से भी निकलने की ज़रूरत है। अब
अगर थॉट्स हैं तो उनका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर ये पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आपको याद आ रही है और पास्ट से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो पास्ट से आप तब प्रॉपरली मूव ऑन कर पाएंगे जब आप फ्यूचर को लेके एक्साइटेड होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फोकस है आपको थोड़ा सा पास्ट पे से हटा के फ्यूचर के गोल्स बनाने में करना है, फ्यूचर को लेके एक्साइटेड रहने में करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? आप अगेन लिखना शुरू करिए और प्लानिंग करना शुरू करिए कि आप अपनी लाइफ कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ कैसे देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ आप कैसे इमेजिन करते हैं, आपके फ्रेंड्स किस टाइप के होने चाहिए, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, आपकी ड्रीम कार कौन सी है, आपका ड्रीम होम कौन सा है, आप फ्यूचर में कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, आप अपने क्या क्या आपके गोल्स हैं, उन गोल्स को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। जब आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करोगे और इन्विजन करोगे, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, फ्यूचर को के लिए प्रेयर्स करोगे, तो आप अपने आप धीरे धीरे करके पास्ट से मूव ऑन कर लोगे। बिकॉज यू नीड समथिंग टू लुक अपॉन, यू नो, कुछ आपको चाहिए जिसको आप पकड़ के जिस पे आप वर्क करो और आप प्लानिंग करो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आई नो पास्ट से निकलना डिफ़िकल्ट होता है, और बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है कि हम छोटे छोटे से स्टेप्स लें अपने पास्ट से निकलने के लिए, जिससे कि हम एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकें। और ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो मेडिटेशन होता है। अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो अपने आप हीलिंग शुरू हो जाती है, अपने आप चीज़ें फ़्लो होने लगती हैं। बट अगेन ये चीज़ें आप साथ में करेंगे तो आपके लिए और बेटर है। और अगर आप सिर्फ XYZ जो भी आपका मेडिटेशन ना करने का एक्सक्यूज़ है, तो आप प्रेयर्स करिए और जो मैंने आपको बातें बोली हैं उन्हें फॉलो करिए। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं। आपका ब्लॉकेज लोनलीनेस है, बिकॉज़ आप अकेलापन फील करते हैं, फिर आपके इमोशंस इस चीज़ में चले जाते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ और मेरी लाइफ में कोई है नहीं मुझे सपोर्ट करने वाला। तो यहाँ पे जो आप देखिए, अकेलापन जब होता है ना, या फिर जब आप किसी भी पेनफुल एनर्जी में रहते हैं, तो वहाँ से 2 रास्ते होते हैं, हमेशा वहाँ से 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता किस तरफ जाता है? एक रास्ता उस तरफ जाता है कि मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो मैं विक्टिम मेंटालिटी में चली जाऊँगी। मैं ये बोलने लग जाऊँगी कि लाइफ में सब बुरे होते हैं, किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, मैं बेचारी हूँ, दुनिया हमेशा मेरे साथ गलत करती है। ये स्टोरी मैं खुद को या तो बोलने लग जाऊँगी, या फिर मैं एडिक्शन में चली जाऊँगी, जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, या फिर पूरे टाइम इंटरनेट पे स्क्रॉल करते रहना, यू नो, कुछ बुरी आदतों को पकड़ लेना जो हमारी बॉडी के लिए या माइंड के लिए अच्छी नहीं है। या फिर दूसरा रास्ता होता है वेलबींग का रास्ता, जहाँ पे मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, तो अब मैं इस अकेलेपन का या फिर इतना ज़्यादा जो मेरे पास टाइम है उसको मैं कैसे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो शायद मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर दूँ, शायद मैं जिम जाना शुरू कर दूँ या वॉक करना शुरू कर दूँ, मैं अपने काम पे फोकस करूँ, मैं कुछ नया सीखने पे फोकस करूँ, मैं कोई नई लैंग्वेज सीखूँ, या फिर कोई साइड हसल शुरू करूँ, अपने आप को इतना बेटर बनाऊँ कि अपने आप इतने हायर वाइब्रेशन में रहूँ कि लोग अपने आप मुझसे अट्रैक्ट हों और ये खालीपन चला जाए। तो 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता आपको एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएगा, लोनलीनेस का रास्ता। दूसरा रास्ता आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाएगा। तो आपके हाथ में है कि आप क्या चूज़ करते हैं। तो आई रियली होप कि आप विक्टिम मेंटालिटी की तरफ ना जाएं। देखिए, कोई मतलब नहीं है पूरे टाइम ये बोलना कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है। इट्स बेटर कि आप उसको चेंज कर सकें। और जो मैनिफेस्टेशन होता है, जब आप खुद पे काम करते हैं, जब आप इस एनर्जी में स्टैंड करते हैं, तो अपने आप लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है, नई फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप, सब कुछ मिलता है। इसे ट्राई करिए, ये मैंने किया है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी बुक में से पढ़ के आपको बता रही हूँ, ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत अकेली थी। 3 साल मेरे बहुत आइसोलेशन में निकले हैं सैजिटेरियस, बट उस आइसोलेशन में मैंने मेडिटेशन सीखा है, मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा है, मैंने खुद पे काम किया, अपने करियर पे फोकस किया है। तो वो जो टाइम है, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसे बनने वाला है। ओके, यहाँ पे सेलिब्रेशन आपके ब्लॉकेज में आया है। सेलिब्रेशन ब्लॉकेज में आपके क्यों आया है सैजिटेरियस? बिकॉज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि लाइफ को थोड़ा सा कम सीरियसली लें। ओके, कम सीरियसली लेना है। अगेन, जो लोग लेते हैं सीरियसली, उनके लिए ये मैसेज है कि लाइफ को कम सीरियसली लें और छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखें।
ये मत सोचिए कि कुछ बड़ा होगा तब सेलिब्रेट करेंगे, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तब हम खुश रहेंगे, ये चीज़ बेटर हो जाएगी तब हम खुश रहेंगे। खुशियों को छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढिए, बिकॉज़ इतनी ब्यूटीफुल दुनिया भगवान ने बनाई है। भगवान अगेन मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बचपन से मैं भगवान बोलती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल भी रिलीजियस होना नहीं चाहती हूँ। मतलब इतनी प्यारी डिवाइन ने इतनी प्यारी दुनिया को क्रिएट किया है, इतनी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं आसपास, उनमें खुश रहना सीखिए, थोड़ा सेलिब्रेट करिए लाइफ को। हमेशा टेंशन लेना और हमेशा पास्ट के बारे में सोचना और ये सब करना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। यहाँ पे यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए, हमेशा स्टिफ एनर्जी, टेंशन वाली एनर्जी में नहीं रहना है। ये भी उन लोगों के लिए मैसेज है जो ऐसा करते हैं। यहाँ पे साइलेंस है, साइलेंस यहाँ पे बता रहे, देखिए साइलेंस और सप्रेशन का कार्ड बहुत ही मिलता जुलता है आपस में, बिकॉज ये पोलर अपोजिट हैं दोनों एनर्जीज। सप्रेशन और क्लिंगिंग टू पास्ट, ये दिमाग बता रहे कि हमारा दिमाग में कई बार बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम चलते हैं, जो नेगेटिव स्टोरी हम सुनाते हैं खुद को कि मैं ही इस काबिल नहीं हूँ, मुझसे ही नहीं होता है, मेरी ही लाइफ ख़राब है। जो लोग भी ये एक्सट्रीम में करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने दिमाग को शांत करें, और दिमाग को शांत कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि आप अब थोड़ा सा साइलेंस में रहिए। जितना आप साइलेंस में रहेंगे उतना ईज़िली आपको रास्ते दिखेंगे, आपका इंट्यूशन आपको चीज़ें बताना शुरू करेगा, आप यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे सैजिटेरियस। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग, ये सिक्सोफेनिया का कार्ड बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड है, डिसीज़न मेकिंग से रिलेटेड। अब ये जितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपको ना एक डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ में, या फिर आपको एक रास्ते पे फोकस्ड रहना है। कुछ लोग जो अचीव करना चाहते हैं वो इसीलिए अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वो स्कैटर्ड है और एक जगह पे फोकस नहीं है सैजिटेरियस। आपको एक रास्ता चूज़ करना है। आप बीच में लटके हुए हैं, एकदम दो दुनिया के बीच में, दो लाइफ के बीच में लटके हुए हैं। या आपका पास्ट और फ्यूचर हो सकता है, या आपका पास्ट और प्रेजेंट हो सकता है, ये दो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ दो चीज़ है जिसके बीच में आप लटके हुए एकदम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जितना क्लियर आप गोल बनाएंगे, अगर मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरा जब दिन शुरू होता है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ बिल्कुल भी सैजिटेरियस, मैं भी सीख ही रही हूँ आपकी तरह। तो मैं हमेशा डिसाइड करती हूँ कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं पूरे दिन की, मतलब क्या मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उस पर फोकस्ड रहूँ। जैसे मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी रीडिंग करना, उसके बाद ही कुछ चीज़ मैं सोचती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे इंटरनेट चलाना है, मुझे इस फ्रेंड से मिलना है, उससे मिलना है, ये सब कुछ सेकेंडरी होता है। तो आपको यहाँ पे फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी एनर्जीज दो जगह पे डिवाइडेड दिख रही है। या तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक हो गई है, कुछ एक डिसीजन शायद से आपको लेना है। दोनों कार्ड यही बता रहे हैं। सिक्सोफेनिया बताता है कि हम फोकस्ड नहीं है, हमारी एनर्जी स्कैटर्ड है, इधर उधर है हमारी एनर्जी। तो हमारी एनर्जी इधर उधर से समेट के हमें एक जगह पे रखनी है जहाँ पे हम लाइफ में वो कर पाएँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए और कुछ एक मेरे को स्पिरिचुअल कार्ड आपके लिए निकालना है और उसके बाद हम और ओरेकल्स निकालेंगे। द एज ऑफ लाइट, यू आर बीइंग ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। ओ माय गॉड, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मैसेज है आपका। एंड द एज ऑफ लाइट बता रहा है कि बहुत सारे कर्मास को अपने क्लियर किया है पिछले कुछ टाइम में। आप बहुत सारे कर्मास अभी भी अपने पास्ट लाइफ के क्लियर कर रहे हो। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कार्ड एज ऑफ लाइट बता रहा है, ये बता रहा है कि आप कुछ करने के लिए, आपका जन्म कुछ स्पेशल करने के लिए हुआ है सैजिटेरियस, और कुछ ऐसा करने के लिए हुआ है जिसके लिए आप पिछले जन्मों से ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई पैशन है, चाहे वो सोसाइटी को कुछ देने से रिलेटेड है, चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड है, आई डोंट नो, पेंटिंग से रिलेटेड है, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा है आप में, कुछ ऐसा आर्ट है आपके पास, कुछ ऐसा पोटेंशियल है आपके पास जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बचपन से सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग डांसिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैसेज है आपका कि
आप ऑलरेडी किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो उस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस करिए और उस चीज़ को यूटिलाइज करिए, राइट? समझ रहे हैं आप? ओके, व्हाट एल्स वी हैव? अथॉरिटी, ओ माय गॉड, अथॉरिटी यहाँ पे भी आया है, अथॉरिटी, द एम्परर एंड दिस अथॉरिटी, ओके। 10th हाउस, अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, रीबर्थ, क्लैरिटी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे रीबर्थ है। रीबर्थ बता रहा है कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, आप ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, आप कर्मास क्लियर कर रहे हैं अपने लाइफ में और ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। और रीबर्थ सिर्फ एक महीने में नहीं होता है, रीबर्थ की प्रोसेस कई बार काफ़ी महीनों तक चलती है सैजिटेरियस। और मुझे लग रहा है कि अभी जो अगले कुछ महीने होंगे उन महीनों में लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आएंगे, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, आप ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, आप ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो। बिकॉज़ यहाँ पे द एम्परर है और अथॉरिटी है, ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में जा रहे हैं जहाँ पे अथॉरिटी आप अपने हाथ में लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, आप अपनी ज़िंदगी। सो ये 10th हाउस अथॉरिटी की एनर्जी और ये एम्परर की एनर्जी बता रही है कि लाइफ को अपने हाथ में लीजिए। आपकी लाइफ डेस्टिनी पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ किसी और पर्सन पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ की खुशियाँ किसी और इंसान पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, आपके जो डिसीजंस लेने हैं आपको वो किसी और पे निर्भर नहीं होने चाहिए, ओके। और यहाँ पे आप, ये जर्नी है और यहाँ पे रीबर्थ है। अगेन आप ऐसी जर्नी पे हैं जो आपको रीबर्थ की तरफ लेके जा रहा है और सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी कुछ महीनों में। आई डोंट नो इस प्रोसेस में आप कब से हैं, बट ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगी तो आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी कि आपको लगेगा आप पैरेलल यूनिवर्स में हैं। तो यस, नो डाउट आपके लिए जो ये कुछ महीने रहे होंगे वो डिफ़िकल्ट रहे होंगे या फिर ट्रांसफॉर्मिंग रहे होंगे। बहुत कुछ लाइफ में बदला होगा और बहुत कुछ लाइफ में बदलेगा, बिकॉज आप रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन भी है, 3rd हाउस। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में इस महीने, स्पेशली सितंबर में। अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें, स्पेशली अथॉरिटी के साथ में कम्युनिकेशन आना, मतलब कि अगर कोई आपको ख़राब से ट्रीट कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, बात अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है सैजिटेरियस, तो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट क्लियरली करें कि ये जो आपका बिहेवियर है ये मुझे पसंद नहीं है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। आपको इतना अपनी अथॉरिटी में स्टैंड करना है, कम्युनिकेशन आपको क्लियर रखना है, आपके कम्युनिकेशन में अथॉरिटी दिखनी चाहिए। और आप लोगों की BS लेना, लोगों की फालतू की बातें बर्दाश्त करना तब छोड़ देंगे जब आप पावर अपने लाइफ के अपने हाथ में ले लेंगे, ओके। Rainbow blessings are showering into your life, passion and pleasure savor your life, view from above and miracles। oh my god, blessings और miracles दोनों साथ में आए हैं सितंबर में। तो यस, यहाँ पे जो यूनिवर्स का हाथ है आपके ऊपर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सैजिटेरियस, पहली बात तो जो स्टार्टिंग से ही मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे रेनबो ब्लेसिंग्स हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं और कुछ मिराकल्स होते हुए दिख रहे हैं लाइफ में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा सैजिटेरियस के जो ब्लॉकेजेस है उन पे काम करिए, जिससे कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन ब्लेसिंग्स और मिराकल्स को आप वो स्पेस बना सके कि ये ब्लेसिंग्स और मिराकल्स आपकी लाइफ में ईजिली आ सके बिना किसी रुकावट के, ओके। यहाँ पे पैशन एंड प्लेजर है। एक और कार्ड ऐसा आया है जो कि बता रहा है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। और सेवर योर लाइफ मतलब कि होता है कि लाइफ में खुश रहें, आसपास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें अपनी खुशियों को ढूंढें। कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा उसका इंतज़ार ना करें, खुश रहें लाइफ में, टेंशन नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, ओके। और यहाँ पे व्यू फ्रॉम द अबाव है, गेट द बिग पिक्चर, ओके। ये कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है आपके लिए सैजिटेरियस, बिकॉज ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहा है कि
आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो आपको बिगर पिक्चर से देखना है। मतलब कि हो सकता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हों जो आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही हों, सुनने में अच्छी नहीं लग रही हों, बट देन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लॉन्ग रन में या फिर बिगर पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रही हैं, और हर एक चीज़ आपके अच्छे के लिए हो रही है। शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कुछ महीनों बाद समझ में आए, शायद आपको 1 साल बाद समझ में आए, पर यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि सैजिटेरियस, व्यू फ्रॉम द अबाउ, गेट द बिगर पिक्चर। ओके, बिग पिक्चर देखिए, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं लाइफ में उसको बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। उसके बाद है फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स। ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है सैजिटेरियस। ये बता रहा है कि आप बहुत सारे आपकी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस होंगे अगले कुछ महीनों में। नए होराइजन्स के लिए, नए एक्सपीरियंस के लिए रेडी हो जाएं। आप में से कुछ लोग लग रहा है कि अपना शहर चेंज कर सकते हैं, बिकॉज फार अवे प्लेसेस है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने होम टाउन से निकल के कहीं और जाएं, और रेडी हो जाइए नई जगह पे जाने के लिए या फिर नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी हो जाइए सैजिटेरियस। अब हम क्लोज करते हैं आपकी रीडिंग को इस महीने का अफर्मेशन देख के, या फिर इस अफर्मेशन से आपको मैसेज भी मिल सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक 2 कार्ड्स। ओके, तो जो पहला मैसेज है, एवरीवन डज द बेस्ट दे कैन, टुडे आई विल लेट गो ऑफ अ ग्रज दैट आई हैव लॉन्ग हेल्ड अगेंस्ट समवन, आई विल मूव बियॉन्ड फॉरगिवनेस टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। ये बेसिकली कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों ने भी आपके साथ लाइफ में गलत किया है वो उनकी नासमझी और शायद से उनकी बेवकूफ़ी की वजह से गलत किया है। तो अभी वक्त है कि हम उन ग्रजेस को हटाएं अपनी लाइफ से, उन्हें लेट गो करें, उन्हें रिलीज़ करें, जिससे कि हम एक बेटर ज़िंदगी जी सकें। आपको जो भी किसी की तरफ ग्रजेस हैं उनको हटाने हैं, आपको लोगों को माफ़ करना है। आई नो ये बहुत इजी नहीं है, बट येस, आपको जो ग्रजेस हैं उन्हें हटाने हैं और माफ़ करना है किसी को। कोई ऐसी चीज़ है सैजिटेरियस जो बहुत टाइम से आपने किसी के लिए होल्ड करके रखी है कि इसने ये मेरे साथ गलत किया था, वो चीज़ अभी भी आपको हर्ट करती है, बट अभी वक्त है कि हम उस चीज़ को रिलीज़ कर दें। आई विल मूव बियॉन्ड फॉरगिवनेस टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। आप कंपैशन में आपको रहना है, आपको दया भाव उस इंसान के लिए दिखाना है, बिकॉज़ जो उस पर्सन ने किया वो अपनी नासमझी की वजह से किया। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है, ग्रजेस नहीं रखना है। आप समझ रहे हो ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप ग्रजेस रखोगे तो क्या होगा, ये सप्रेशन होगा, फिर क्लिंगिंग टू पास्ट होगा। तो उस ग्रजेस से क्या हो रहा है, हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा है, माई बॉडी हैज़ स्टूड बाय मी थ्रू ऑल अप्स एंड डाउन्स ऑफ माई एडवेंचर थ्रू लाइफ। एज आई ग्रो ओल्डर आई शैल एम्ब्रेस द फिजिकल चेंजेस इन माई बॉडी। आई प्रॉमिस टू बी प्राउड ऑफ हाउ माई बॉडी लुक्स एंड वॉट इट कैन अचीव। ओ माई गॉड। ओके सैजिटेरियस, आप में से जितने भी लोग बॉडी इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, या फिर आप अपनी बॉडी को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप मिरर में देखते हैं और आपको आपके लुक्स पसंद नहीं आते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ को भी आपको चेंज करना है। आपको ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी जैसी है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसे बेटर बनाने के लिए बेटर चेंजेस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज़ ना करें और अपनी बॉडी का ध्यान रखें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। आपको पता है कि कुछ फूड हैं जो आपके गट के लिए अच्छे नहीं हैं, या फिर आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। आई डोंट नो, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखें, और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। राइट, तो क्या आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आप जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अपनी गट हेल्थ का, इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए सैजिटेरियस। ओके, सो ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी आपकी सैजिटेरियस, बहुत अच्छा लगा मुझे करके। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, और अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।